हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ाने वाली हूँ। ये कॉन्टिनेंट आप मेरी नज़रों से देखेंगे। मैं एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट जगह, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इस क्लास के एंड में मैक्सिमम 2 लेक्चर्स मुझे लगेंगे। इस क्लास के एंड में हम आप इस तरह का एक मैप बनाएंगे और जिससे सारी चीज़ें एक ही मैप में मौजूद हो जो भी इम्पोर्टेंट होती हैं एग्जाम्स के लिए। इस तरह का आप मैप मेरे साथ बना सकते हैं। ये मैप मैं आपको अपने GS बाय अपूर्वा मैम करके एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी पोस्ट कर दूंगी। मैक्सिमम लोग तक इस वीडियो को पहुंचाइए और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं सारे कॉन्टिनेंट्स इस सीरीज़ में कंप्लीट कराऊंगी। ये पहला कॉन्टिनेंट है, तो ध्यान से देखिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट किस तरीके से दिखता है। इसको हमको समझना है मेरी नज़रों से। इसको देखिए, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ जहाँ से, जैसे कौन से कंट्री से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके हमें सारे कंसेप्चुअल, घास के मैदान और सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी अवस्थिति जानना। ये एक्चुअल में ग्लोब में कहाँ है। अब कहाँ है ये देखने के लिए हमें इसे वर्ल्ड मैप में देखना पड़ेगा। तो सामने में देखिए, आपको वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये मेरे से ढक गया। इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये एंटार्क्टिका। ये ए वाले 4 कॉन्टिनेंट हो गए। फिर आपको यहाँ पे यूरोप नज़र आ रहा होगा, यूरोप है। और ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। आज जो हम पढ़ेंगे, वैसे तो मुझे एशिया स्टार्ट करना चाहिए था, पर एशिया बहुत ही विशाल है, तो सबसे पहले हम साउथ अमेरिका पढ़ते हैं, इजी है। देखिए, पहले हम आपको आज की क्लास में ये समझ में आएगा कि आपको इस कॉन्टिनेंट को देखना किस नज़रिए से है। यही कंसेप्ट हम हर जगह लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखते हैं। यहाँ देखिए, ये साउथ अमेरिका है। अब इस साउथ अमेरिका को पढ़ने से पहले हम इसको पूरे वर्ल्ड में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम कैसे पहचानते हैं कोई चीज़ कहाँ है, उसकी लोकेशन से। उसकी लोकेशन यहाँ पे हम कुछ रेखाएं हमने खींच रखी हैं, उसमें से एक है इक्वेटर। तो ध्यान से देखिए, क्या इक्वेटर साउथ अमेरिका से गुजर रहा है? बिल्कुल गुजर रहा है। और आपको ऐसा दिख रहा होगा कि साउथ अमेरिका की जो थोड़ी सी मुंडी है उसको कट करते हुए आपका इक्वेटर निकल रहा है, और बाकी का नीचे वाला पूरा हिस्सा जो है साउथ अमेरिका का, वो वहीं पर है। तो ये रहा हमारा साउथ अमेरिका, जो कि इक्वेटर उसको कट कर रही है। थोड़ा सा हिस्सा उसका जो है वो इक्वेटर के ऊपर है, बाकी सारा नीचे का हिस्सा है। यहाँ पे 2 रेखाएं और इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और दूसरी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। साफ साफ दिख रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कट नहीं करती है, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको कट करती है। हम देखेंगे कहाँ कहाँ से कट करती है। अभी इतना जान लीजिए कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि हमारी जो मकर रेखा है, ये 2 रेखाएं हमारे साउथ अमेरिका को कट करती हैं। और इवन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और मकर रेखा के नीचे में भी साउथ अमेरिका है। तो ज़्यादातर आपको एक अवस्थिति, अगर कोई आपसे पूछे कहाँ है, तो अर्थ में, इक्वेटर में। हमारी जो इंडिया है ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में आता है। ये देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। हमारे से थोड़ा इस तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा हिस्सा तो हमारे आसपास ही पड़ेगा साउथ अमेरिका का। ये देखो, ये इंडिया से हम ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, तो थोड़ा सा जो इक्वेटर है उसके ऊपर भी साउथ अमेरिका है और उसके नीचे में भी है। ज़्यादातर भाग दक्षिणी भाग है इसका, जो कि नीचे में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको घास के मैदान पढ़ाऊंगी तो वहाँ ये चीज़ का कंसेप्ट सामने आएगा। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, वेरी क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। अब हमको देखना है, ये रहा हमारा साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको ब्राज़ील नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको किस तरीके से देखना है कि हमको याद हो जाए ये मैप, तो ध्यान से देखिए, आपको ब्राज़ील को, इसको सबसे पहले घूर घूर के देखना है। और दूसरा अर्जेंटीना को देखिए, क्या यही 2 बड़े बड़े हैं? अगर हम बड़ी चीज़ मछलियों को निपटा दें तो काम हो जाएगा क्या? देखिए, ये बड़े बड़े 2 देश हैं, एक अर्जेंटीना साउथ में है और ब्राज़ील। ये दोनों ही आपने नाम सुने होंगे फुटबॉल के लिए फेमस। लेकिन अब ब्राज़ील को ज़रा ध्यान से देखिए, आपको ब्राज़ील में क्या नज़र आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट सभी से अपनी बाउंड्री लगा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा है जो टच नहीं हो रहा। अगर आपने ध्यान से कभी आइसक्रीम खाई हो, तो आइसक्रीम के कोन के ऊपर में जो आइसक्रीम का जो स्कूप होता है, वो उस कोन पे हर जगह तो टच नहीं हो पाता ना, कुछ हिस्सा रह जाता है बचा कुचा कॉर्नर का। तो वो बचा कुचा कॉर्नर का हिस्सा कौन सा है जो ब्राज़ील से टच नहीं हो रहा है?
तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक इक्वेडोर नाम का जगह है, दिख रहा है इक्वेडोर, ये ब्राजील से टच नहीं हो रहा, ये यहाँ बचा कुचा कॉर्नर में कहीं है। इसी तरीके से ये चिली दिख रहा है, ये चिली भी देखो बचा कुचा कॉर्नर में कहीं है। तो ये दो कॉर्नर में बचे कुचे देश आपको ब्राजील से सीमा नहीं लगाते। तो दो देश आपको याद हो गए, ब्राजील, बाकी सारे ही देश आपको नजर आएगा कि ब्राजील से सीमा लगाते हैं। अब नीचे में ठीक है अर्जेंटीना की बात आएगी, तो हम इसको मैप में जब एक एक करके सारे देश पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको अवस्थिति क्लियर हो गई। अब देखो फिर से इस मैप में देख लेते हैं, क्या आपको यहाँ पे इक्वेटर नजर आ रही है? देखो इक्वेटर, अगर आपसे कोई पूछ ले साउथ अमेरिका में इक्वेटर कहाँ से कट करती है, तो ये देखो इक्वेडोर से कट करती है, कोलंबिया से जाती है और उसके बाद फिर ब्राजील से, ये इस तरह से आपको इक्वेटर नजर आनी चाहिए। उसके ऊपर भी कुछ देश है और नीचे में काफी बड़ा एरिया है। तो एक एक करके सारे देशों को पढ़ना स्टार्ट करें। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे मैप के ऊपर। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देती हूँ इसी मैप से, उसके बाद फिर हम उस पॉलिटिकल मैप पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्राजील तो नजर आ गया, सबको याद हो गया, सबसे बड़ा सा है ब्राजील। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में एक जगह दिख रही है, देखो हमने सबसे बड़ा देश देख लिया। अब हम एक तरह से क्लॉकवाइज चलेंगे और देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से बाकी सारे देश इससे जुड़े हुए हैं। तो आपको यहाँ पे फ्रेंच गुयाना दिख रहा होगा, फ्रेंच गुयाना। देखिए आपको याद रखना है कि इक्वेटर के पास पहला देश जो है वो फ्रेंच गुयाना है। अब इक्वेटर के पास ये क्यों मैंने आपको याद कराया, तो ध्यान से सुनिए। हमारा भारत देश जो है, इंडिया जो है, इसमें यहाँ पे एक पुलिकट लेक है और यहाँ पे एक जगह है श्रीहरिकोटा। आपने सुना होगा श्रीहरिकोटा का नाम, क्यों फेमस है? क्योंकि हम जितने भी अपने यहाँ स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं, ये कहाँ से भेजते हैं? यहीं से भेजते हैं, श्रीहरिकोटा। और ध्यान से देखिए, ये इक्वेटर के पास वाली जगह है क्या? बिल्कुल इक्वेटर के पास वाली जगह है। यानी कि हम सारे लोग क्या कोशिश करते हैं, सारे देश, कि हम भूमध्य रेखा के पास आए और वहां से स्पेस में कोई चीज छोड़े, सैटेलाइट छोड़े। तो हमारे पास तो भाई भूमध्य रेखा के पास हमारा देश लाई करता है, लेकिन फ्रांस जो है, फ्रांस और ब्रिटेन दो ऐसे देश थे जो पूरे विश्व पे ऑलमोस्ट कब्जा किए हुए थे। आपको मालूम होगा हमारे ऊपर भी ब्रिटेन का राज था। तो इनमें से ही फ्रांस का राज यहाँ पे भी हुआ करता था, फ्रेंच गुयाना में, और आज भी है। ये फ्रांस की टेरिटरी है, साउथ अमेरिका में एक फ्रांस की टेरिटरी है जो फ्रेंच गुयाना है। और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये अपने स्पेस में रॉकेट छोड़ते हैं, अपने स्पेस में यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं। तो ये वहाँ उनकी जो है स्पेस एजेंसी यहाँ पे है जहाँ से वो लोग रॉकेट छोड़ते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है फ्रेंच गुयाना जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है और इक्वेटर के पास होना जरूरी है। आपको कनेक्शन याद है, क्योंकि इक्वेटर के पास, इक्वेटर पे जी की वैल्यू बहुत कम होती है, ग्रेविटी कम होती है। तो जब आप यहाँ से कोई चीज छोड़ेंगे ऊपर, तो आपको क्या चाहिए? ग्रेविटी कम हो, तभी तो आप कम एनर्जी देके ऊपर छोड़ पाएंगे। तो फ्रेंच गुयाना हो गया, याद हो गया सबको। अगला है सूरीनाम और फिर गुयाना। अब देखो गुयाना, गुयाना यहाँ स्पेलिंग में फर्क है, और आपको एक चीज और याद रखना है, बीच में सूरीनाम आता है, ठीक है। अगला आता है वेनेजुएला। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। एक तो ये वेनेजुएला हमेशा न्यूज में रहता है, अभी फिलहाल में भी न्यूज में था। यहाँ बोरे भर भर के, ट्रक भर भर के आप सामान लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, तो आपको एक पैकेट ब्रेड मिलेगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, उसके पीछे भी कारण है, खैर अभी हम इस पे फोकस करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक लेक नजर आ रही होगी, ये लेक मराकाइबो लेक है, ठीक है। आपको याद रखना है मराकाइबो लेक है ये, और ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है, ठीक है। ये जो तेल होता है वो वहाँ पे सबसे ज्यादा रिजर्व है, दुनिया का सबसे ज्यादा रिजर्व यही लेक मराकाइबो में है। इसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आपको यहाँ नजर आ जाएगा, ये देखिए मराकाइबो लेक। यहाँ पे क्रूड ऑयल के रिजर्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ये रही। और ये कहाँ है? वेनेजुएला में है, जहाँ की अर्थव्यवस्था की बैंड बजी हुई थी, अभी मैंने आपको याद कराया, ठीक है। फिर देखिए कोलंबिया देश आपको नजर आ रहा है। अब ये जो कोलंबिया है, इसको थोड़ा और ध्यान से देखो तो एक चीज पता चलती है कि ये यहाँ ऊपर में कुछ चीज है, पैनामा कैनाल है, एक्चुअली ये पैनामा कैनाल है, जिससे ये नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है। यानी नॉर्थ अमेरिका, पैनामा कैनाल और आपका कोलंबिया। अब कोलंबिया को थोड़ा और घूर घूर के देखिए, अगर आप इसको घूर घूर के देखेंगे तो आपको ये चीज पता लगेगी कि यहाँ पे पैसिफिक ओशन है इस तरफ में, और इस तरफ में क्या है? अटलांटिक ओशन है। यानी पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन होगा, यहाँ पे भी अटलांटिक ओशन होगा। यानी ये ऐसा देश है कोलंबिया
जो कि दोनों पैसिफिक ओशन से भी अपनी बॉर्डर बना रहा है और अटलांटिक ओशन से भी अपनी बॉर्डर बना रहा है, क्योंकि वही तो है जो पैनामा कैनाल से जुड़ा हुआ है। और पैनामा कैनाल के इस तरफ क्या है, पैसिफिक, और उस तरफ क्या है, अटलांटिक। तो इस तरीके से कोलंबिया की बॉर्डर दोनों ही ओशन से लगती है, आपको याद रखना है। ठीक, फिर इक्वेडोर पे आते हैं। अब देखो इक्वेडोर कितना सिंपल है, इक्वेटर पे है इसलिए बेचारे का नाम इक्वाडोर पड़ा है। और इक्वाडोर की यहाँ एक आइलैंड है गैलापागोस। ठीक है, अब ये जो आइलैंड है गैलापागोस, ये ऑलिव रिडली टर्टल के लिए फेमस है। सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस सुन लीजिए। इक्वाडोर का एक टेरिटरी है, उससे लगा हुआ साउथ अमेरिका में, थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड। वहां पे जो आपके ऑलिव रिडली टर्टल जो भारत में भी आते हैं, किसी एक राज्य की कॉर्नर पे आपको बताना है कौन से राज्य में उनका नेचुरल ब्रीडिंग साइट है। ठीक है, अभी भी रिसेंट में न्यूज में था। तो वो ऑलिव रिडली टर्टल जो अपने हाथ के बराबर, ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, टर्टल है वो इनकी नेचुरल ब्रीडिंग साइट यहाँ पे भी है जो इक्वाडोर पे है। ठीक है, अगला देश हमारा ध्यान से देखिए, आपको नजर आ रहा होगा पेरू। अब पेरू में क्या खास बात है, पहले एक बार हम सारे धीरे धीरे करके एक चीज पढ़ ले रहे हैं, सारे राज्य आपको आपके दिमाग में बैठा दूं मैं, उसके बाद फिर हम इनको फिर से डिटेल में भी देखेंगे और भी इनसे फैक्ट बनते हैं। एक बार अवस्थिति जान लीजिए ताकि आपको परिचित लगे सारे देश। देखिए पेरू जो है, पेरू को ध्यान से देखिए, यहाँ पेरू पे एक, यहाँ इसके तट पे एक बर्ड पाई जाती है, एक तरह की पक्षी है, जो उसकी जो बीट होती है, उसका एक्सक्रीटा होता है, उसमें बहुत ज्यादा फॉस्फेट पाया जाता है। और वो फॉस्फेट जो है, आपको मालूम होगा कि हमारे जितनी भी खाद होती है, खाद में फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो फॉस्फेट यहीं से आता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, उसकी नेचुरली है वो, उसका एक्सक्रीटा से होता है। ठीक है, अब पेरू के बाद एक और देश याद देखिए, इधर पे बोलीविया नजर आ रहा होगा, बोलीविया नजर आ रहा है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लेते हैं, मुझे बताइए पूरे मैप को देखने के बाद एक बार और देख लीजिए, यहाँ देखिए इस मैप में ये जो ब्राजील है, यहाँ पे पूरे काफी देशों से लग रहा है। अब ब्राजील के इधर में बोलीविया है और यहाँ पे पराग्वे है। बोलीविया और पराग्वे को जरा घूर घूर के देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये किसी से भी बाउंड्री नहीं बना रहे, किसी भी तरह से ओशन से टच नहीं हो रहे हैं, इनका किसी भी समुद्र तट से इनकी सीमा नहीं लगती। यानी पूरे साउथ अमेरिका में ये बोलीविया और पराग्वे यानी बीपी, ये ऐसा है जो अपना बीपी बढ़ाए हुए है, यानी बोलीविया और पराग्वे अंदर में घुसे हुए हैं और किसी से भी सीमा, ये किसी भी तरह से समुद्र से सीमा नहीं लगाता, ना ही पैसिफिक ओशन ना ही अटलांटिक ओशन, अंदर में घुसा के बैठा है। तो ये है बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, अब यहाँ पेरू और बोलीविया के बीच में एक आपको पानी जैसी चीज नजर आ रही है, लेक है ये लेक टिटिकाका है। अब ये जो लेक टिटिकाका है, ये लेक बहुत फेमस है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची लेक है जो कि नौकागम्य हो। यानी समझ लीजिए, मान लीजिए एक नॉर्मल लेक है तो उसमें हम बड़े जहाज नहीं उतार सकते, क्योंकि हो सकता है उस पानी के नीचे कुछ ऐसे रिलीफ हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, कुछ आपको मालूम होगा ओशन के अंदर में भी माउंटेन रेंजेस होती है, तो कुछ भी हो सकता है उस पानी के अंदर में, और वो उतना गहरा भी होना चाहिए कि नाव निकाल पाए। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऐसा लेक है जो नौकागम्य है, जिसमें आप शिप उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये है लेक टिटिकाका, पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे है। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको चिली नजर आ रहा होगा, चिली। तो चिली को जरा ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा चिली और यहाँ पे है बोलीविया। अब जरा ध्यान से देखो, ये चिली और बोलीविया की यहाँ पे एक देश अरीका नाम की जगह दिख रही होगी आपको, ये अरीका है। ये अरीका जो है ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा शुष्क जगह है, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ड्राइस्ट प्लेस अगर कोई है तो वो अरीका है, क्योंकि यहाँ पे चिली के बॉर्डर पे यहाँ पे एक्चुअली में कोल्ड वेव्स होती हैं, कोल्ड वेव्स हैं, ओशन करेंट्स, कोल्ड ओशन करेंट्स हैं, और जो यहाँ से जाते हैं तो देखो ठंडी वायु की एक खासियत होती है कि जब भी ठंडी वायु कहीं से निकलेगी तो वहां पे ह्यूमिडिटी जो है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती, एक सिंपल सा एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई पानी है, ठीक है, बहुत सारा पानी रखा हुआ है। अब इस पानी को अगर यहाँ पे सूरज की रोशनी लगातार पड़ रही है या किसी भी तरह से यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, अगर यहाँ पे गर्मी है तो इवेपोरेशन होगा, यानी कि भाप बनेगा, और भाप बनेगा तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, चिपचिपापन, ह्यूमिडिटी होगी। तो इस ह्यूमिडिटी के कारण आप देखेंगे कि वो सूखा जगह नहीं हो सकती है,
ठीक है। लेकिन एरिका में क्या होता है, यहाँ पे ठंडी हवाएं, ठंडी वेव्स चलती हैं, ओशनिक करेंट्स होते हैं, तो इस वाले एरिया में बहुत ही ठंडी होती है। तो ठंड होने के कारण क्या भाप बनेगा, भाप नहीं बनेगा तो एटमॉस्फेयर में क्या आपको लगता है कि चिपचिपी या ह्यूमिडिटी होगी, नहीं होगी। तो यहाँ ऑलमोस्ट ह्यूमिडिटी दुनिया में सबसे कम, तो सबसे ड्राई स्पेस एरिका है, ठीक है। ये एरिका जो आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ चिली और बोलीविया की बॉर्डर पे एक जगह है जो कि कॉपर की, चिली में सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है चिली कॉपर का। तो कॉपर की सबसे बड़ी दुनिया की माइंस जो है वो यहीं पे पाई जाती है, ओपन माइंस है चिली में, बोलीविया और चिली के पास में ही मिलती है, बॉर्डर के पास। तो ये है कॉपर की माइन जो है चिक्कामाटा, याद रखिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये रहा बोलीविया और चिली के बॉर्डर पे चिक्कामाटा, ये जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर की ओपन माइन है, जो आपको याद रखना है फैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम ब्राजील की ओर, ठीक है। और भी देश हम देखेंगे अभी, अर्जेंटीना और सब भी हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा ब्राजील को देख लेते हैं। यहाँ तक की अवस्थिति क्लियर हो गई, ब्राजील को देखिए। अब ब्राजील को देखने से पहले एक चीज और याद रखो, मैंने आपको बताया था ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से पास होता है। ध्यान से देखिए, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, चिली, और फिर ये अर्जेंटीना, फिर ये पराग्वे, और फिर ब्राजील। देखो पराग्वे, क्वेश्चन पूछता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस देश को साउथ अमेरिका में दो बराबर हिस्सों में काटता है, तो पराग्वे। जो बीच में बेचारा बीपी बीच में फंसा हुआ है उसको ध्यान से देखिए, आपको नजर आ जाएगा पराग्वे है वो। अब यहाँ से आगे बढ़िए तो आपको ये चीज, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा नजर आ रही। इस मकर रेखा के ऊपर में नॉर्थ में आपको रियो डी जेनेरियो, आपने वो जीसस क्राइस्ट ऐसे हाथ फैलाई हुई फोटो देखी होगी, तो वो यहीं की है, रियो डी जेनेरियो की, ठीक है। और अगला आपको यहाँ नीचे में सेंटोस नजर आ रहा है। ये दोनों जो है ये पोर्ट हैं, और जो सेंटोस है ये कॉफी पोर्ट, विश्व का सबसे ज्यादा कॉफी का व्यापार यहीं से होता है, तो इसको विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। और यहाँ पे साओ पालो है, साओ पालो जो है वो ब्राजील की, ब्राजीलिया अभी राजधानी है, उससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो साओ पालो थी। और यहाँ पे कॉफी का काफी, इस पूरे एरिया में काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इसको हम यहाँ कॉफी प्रोड्यूसिंग जो एरिया है, जो घास के मैदान है, अभी हम घास के मैदान पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी। तो वहां पे कॉफी का जो प्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, हम फजेंडा कहते हैं, जहां पे भी होता है प्रोडक्शन। चलिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिवाइज कर लें, फिर हम बाकी चीजें भी आगे की देखेंगे। सबसे पहले इस मैप को जब हम देख रहे हैं तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, ब्राजील देखना है। ब्राजील नजर आ गया, बस काम बन गया। और नीचे में अर्जेंटीना देखना था, क्या अर्जेंटीना बोलो, अर्जेंटीना। ये दो देश आपको याद हो गए। आपको ये भी मालूम है कि यहाँ पे इक्वेटर गुजरती है, ठीक है। और नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आपको याद है, जो यहाँ पैराग्वे को बेचारे को आधे आधे हिस्से में इस तरह से काटती है, याद आया आपको। अब देखो हमारा काम बहुत आसान हो गया है। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक देश याद आना चाहिए, कौन सा, इक्वेटर के पास में फ्रांस की एक टेरिटरी, फ्रेंच गुयाना, याद आया। उसके बाद फिर बीच में सूरीनाम था और फिर गुयाना था, मतलब बीच बीच में गुयाना, गुयाना के बीच में सूरीनाम बीच में घुस गए हैं। फिर यहाँ पे वेनेजुएला है, जहाँ की अभी क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। अभी प्रेसिडेंट के खिलाफ बहुत सारे वो इशू हो रहे थे लास्ट ईयर, तो हमको याद होना चाहिए। यहाँ पे एक लेक है जो लेक मराकाइबो है, याद आया, मराकाइबो है, जो किस लिए फेमस है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल वहाँ पे वर्ल्ड का रिजर्व है। फिर यहाँ पे ये कोलंबिया है, कोलंबिया, याद आया। कोलंबिया ऐसा देश है जो इधर पे इस तरफ में कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन है, और इस तरफ में अटलांटिक ओशन है। इन दोनों से बॉर्डर बनाने वाला देश, क्योंकि यहाँ पे अटलांटिक हो गया और यहाँ पे पैसिफिक हो गया, तो कोलंबिया पनामा कैनाल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इक्वाडोर है, आपको कैसे याद रखना है इक्वाडोर है, क्योंकि बेचारा इक्वेटर पे है, मुंडी पे ही है, वो जो मुंडी कटी थी याद आया, वहीं पे इक्वाडोर है। और इक्वाडोर के नीचे पेरू है। पेरू को जरा ध्यान से देखिए, पेरू में एक चिड़िया है जिसके बीज से, उसके एक्सक्रीटा से हमको क्या मिलता है, फॉस्फेट मिलता है। फिर इधर में पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे लेक टीटीकाका है, याद आया, लेक टीटीकाका है, ये आपको याद रहनी चाहिए, जो सबसे दुनिया की ऊंची नौकागम्य लेक है। यहाँ पे पेरू के इधर में बोलीविया है और पराग्वे है। बीपी बढ़ गया था तो वो अंदर घुस गया बेचारा, और ऐसा अंदर घुसा कि कहीं से भी सीमा नहीं लगाता। बीपी याद रखना, बोलीविया और पराग्वे। पराग्वे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा से 50-50 भाग में डिवाइड होता है।
फिर आपको नीचे में यहाँ पे चिली नज़र आ रहा है। चिली जो है ये कई भागों में टूटा 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 बेचारा ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे चिली में एक जगह है जो दुनिया की सबसे शुष्क जगह या सबसे ड्राई जगह है, जिसका नाम अरिका है। और यहाँ चिली और बोलीविया के बॉर्डर पे एक जगह है जिसका नाम चिक्कामाटा है, जो कॉपर की सबसे बड़ी ओपन माइन है। अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के ऊपर में आपको यहाँ पे उरुग्वे मिलेगा। और ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील को अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको कट करता है, इक्वेटर भी हालांकि कट करता है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर में आपको एक जगह मिलेगी जिसका नाम क्या था, और नीचे में भी एक जगह है। और यहाँ पे ये 3 जगह हैं, साओ पालो है, रियो डी जेनेरियो और क्या है यहाँ पे एक और जगह जिसका नाम सेंटोस है, जो कि एक कॉफ़ी पोर्ट है। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से सेंटोस फेमस है, कॉफ़ी पोर्ट। आपको रियो डी जेनेरियो जो है, जहाँ पे जीसस क्राइस्ट की फोटो है, वो स्टैचू है। साओ पालो ब्राज़ील की पुरानी राजधानी, अभी ब्राज़ीलिया है। और यहाँ पूरी ये जो एरिया है ये कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए फेमस है और उसको फेजेंडा कहते हैं। याद हो गया। इसके आगे की और भी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो आपको इस तरीके से एक ही मैप में मैं आपको इसके सारे घास के मैदान और बाकी बची हुई चीज़ें भी बता दूंगी। इन सारी चीज़ों को आपको इस तरीके से एक ही मैप में बना लेना है, आपका ये पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, मेरी नज़रों से आप देखना चाहते हैं और भी कॉन्टिनेंट्स को, प्लीज़ लाइक कमेंट, आप कमेंट करेंगे तो यही